नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते बड़ा ही मस्त और खुशहाल होंगे, क्योंकि फाइनली आपका जो पेपर था वो आपका ख़त्म हो चुका है। जो मेन पेपर था बच गया इंग्लिश के लिए। खैर उतना टेंशन तो है नहीं हम लोग को। फिर भी आप लोग का जो पेपर बहुत ही शानदार गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छे थे। और जो भी आपने जो क्वेश्चन में करके आया, बेस्ट से बेस्ट देकर आया है, उसको आज हम लोग फटाफट मिलाएंगे, देखेंगे कितना सही आप लोग का हुआ। चलिए फटाफट आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। और देखते हैं। देखिए हमारे पास एच सेट है, आपके पास जो भी सेट होगा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का हम वीडियो डाल चुका है, अब सेकंड शिफ्ट का मिला सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, निम्न में कौन सा मनुष्य के आहार नाल का अवशेषीय अंग है। तो अवशेषीय अंग की बात करें तो ठीक है, इसमें अवशेषीय अंग कौन हो जाएगा, ऑप्शन का ये हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। दूसरा करें, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो सबसे अधिक होती है भाई छोटी आंत की लंबाई, ऑप्शन का होगा सी हो जाएगा। फिर करें, छोटी आंत के पूर्ण रूप से ना पाचन भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कायिक कहलाता है, कहता है कायिक, ठीक है। कायिम कहलाता है, कायिम। और कहते हैं कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन का सी होगा, ठीक है। परासरण, क्या होगा, परासरण होगा, ठीक है, मतलब ओस्मोसिस। 5 करें, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हाइपर टेंशन हो जाता है। क्या होता है, हाइपर टेंशन। जब का उच्च तब ना तब बढ़ जाता रक्तचाप का। 6 करें कि तिलचाटा में कितने जोड़े का श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका भाई ऑप्शन का होगा, ठीक है, डी होगा, 10 होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर पर आते हैं, सॉरी कहते हैं मतलब 7 नंबर आते हैं। 7 कह रहा है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, कैसे होता है भाई, तो इसका ऑप्शन सी होगा, दाया अलिन से बाया नीले में। आगे दिया है कि 8 में रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। रुधिर क्या है, संयोजी ऊतक है, रुधिर, ठीक है, ये होगा संयोजी ऊतक। 9 दिया है कि ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ब्रिंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका है, ठीक है। CaCO ना CaOC3, ठीक है, मैंने CaOCl2, ठीक है। आपका क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड ना, मैंने ऑक्सीजन क्लोराइड होता है, इस तरह से होता है। 10 नंबर तक कि अम्ल राज में HCl और NH, ठीक है, HNO3 का अनुपात क्या होता है भाई, रेशियो, तो रेशियो आपका क्या होता है, ठीक है, 3:1 होता है। 11 का है कि PbOH, ठीक है, NO3 किस प्रकार का लवण है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्षारीय लवण है, ठीक है, क्षारीय लवण हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 का अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया के एक ना अणु में नाइट्रोजन एवं, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु का अनुपात होता है, तो अनुपात में, ठीक है, 1:3 होता है। खैर नाइट्रोजन 1 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है, 3 होता है, ये पता है आप लोग को भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 13 का था आपका, ठीक है, कि निम्नलिखित में सबसे, ठीक है, सबसे ना अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है भाई, सबसे अम्लीय कौन होता है ऑक्साइड, ठीक है। अम्लीय की बात करें यहाँ पे, ठीक है, क्या कर है, अम्लीय की बात कर रहा है तो ये क्षारीय हो जाएगा। अम्लीय के आपको कौन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। आगे देखते हैं 14 निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु है, ठीक है भाई, इसमें कौन सा धातु आपका होगा, ये होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का धातु रहेगा आपका सी नंबर। 24 12 होता है आपका परमाणु संख्या, 12 होता है, 24 होता है आपका परमाणु भार। नेक्स्ट देखते हैं 15, करे पारा और एक अन्य धातु को मिश्रित को ना, मिश्र धातु को कहते हैं हम लोग, तो क्या उसको कहते हैं, मिश्र धातु। पारा और अन्य धातु को जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑप्शन होगा डी होगा, ठीक है, अमलगम, क्या होगा, अमलगम। 16 का बड़ा संदर्भ को निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अप्रूप है, तो भाई हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सब होगा, इनमें सभी का ऑप्शन होगा सही। 17 का किस लेंस में, कौन से लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो भाई सीधा सी बात है, ऑप्शन ए उत्तर लेंस में। 18 के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, कितना होते हैं, 7 रंग। 19 नंबर कह रहा है आपका कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, प्रिज्म के ना गुजरने पर के पश्चात सबसे का कम झुकता है, तो कौन कम झुकता है आपका, ठीक है, तो लाल होता है। 20 का निम्नलिखित में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो इसका क्या होगा, ठीक है, आयरिस मतलब जिसको हम परितारिका कहते हैं। 21 कहता है कि निकट दिशी दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है भाई, तो निकट में किसका होगा, अवतल लेंस का। 22 कहता है निम्न में कौन सी कुंडली का प्रतिरोध करना ज्ञात करने का सूत्र है, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, R = V/I। 23 दिया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, वाट घंटा। नेक्स्ट दिया है 24, हार्मोन जो ना किशोरों को में ना यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रित करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर,
छवि दिया कि सुरक्षित ना गर्भपात, ठीक है, भ्रूण की किस अवस्था में होता है। भाई देखिए इसका तो थोड़ा सा डाउटफुल है, आप देख लीजिए जो भी आपका लगे, ठीक है। 26 नंबर कि सुरक्षित गर्भपात में भ्रूण की किस अवस्था में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 27, इसमें जैसे घर देखा जाए तो परिपक्वता लिया गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है, परिपक्व भ्रूण हो जाएगा। 27 का निम्न में कृत्रिम परिसंचरण परिस्थिति तंत्र कौन है, तो सब है आपका, ठीक है। ऑप्शन का डी हो जाएगा, पार्क है, जल जीवाश्म है, ठीक है, फुलवारी है, सब हो जाएगा। 28 दिया है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है। भाई प्लास्टिक नहीं अपघटन में नहीं घुलता है, प्लास्टिक आपका पता है आप सबको। नंबर 29 करा है, सही आहार श्रृंखला। सही आहार श्रृंखला होगा हिरन, ठीक है, हिरन होगा, मैंने घास होगा, हिरन फिर क्या होगा, शेर होगा, तो ऑप्शन का सी हो जाएगा। 30 नंबर का हमारा, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, तो वो कहलाते हैं जैव नवीकरण योग। एक तरह कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है, तो किसके द्वारा हो सकता है भाई, शहरों के बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना ना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण करना है, तो सभी हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। 32 नंबर का कि सूर्य की ना पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सी बीमारी हो सकती है, तो त्वचा कैंसर, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 33 करके ना टिंचर आयोडीन विलयन बना है, किससे बना है भाई, तो कार्बन, ठीक है, टेट्राक्लोराइड में बना है। 34 करके CH3 CH2 CH2OH का IPA का नाम क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल। 35 निम्नलिखित में कौन कमरे के तापमान का द्रव अवस्था में होता है, तो कौन होता है भाई, ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा एथेनॉल। 36 करें कि बेंजीन ना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है, करके बनाता है, क्या बनाता है करके, तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। 37 के निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कौन किया जाता है, इसका ऑप्शन का डी होगा, सभी किए जाते हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और एथेनोइक अम्ल भी किया जाता है। आगे बढ़ते फटाफट हम लोग देखते हैं। 38 निम्न में कौन सा समूह डोब्राइन त्रिक बनाता है, कौन समूह बनाता है डोब्राइन त्रिक, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, CaSR और ठीक है BA इस बनाता आपका। आगे देखा जाए हम लोग तो, ठीक है, ये उल्टा दिया है, तो आपका सही उल्टा होना है, ठीक है, CBR तब CL होता आपका होता है इसका। आगे देख समझते हैं। 40 तरह की ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का भाई का O3 होता, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 40 तरह की ऑक्सीजन गैस के ना एक परमाणु दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 41 का निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऑप्शन सी होगा सूर्य। 42 का निम्न में किस रूप में महासागरों का ऊर्जा उपलब्ध होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें सभी तरंग ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तत्वीय ऊर्जा सब होता है, ऑप्शन डी होगा। 43 का तारापुर नवीकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 44 का किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं, ऑप्शन क्या होगा, बी। आगे देखते हैं 45, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उष्मा भी क्या उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 46 तरह की उपचयन वो अभिक्रिया है, ठीक है, उपचयन वो अभिक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन की बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन का वियोजन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होना चाहिए, इनमें सभी होना चाहिए भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हानि भी होता है एक तरह से, तो ऑक्सीजन का विघटन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का विघटन होता है, ऑक्सीजन का संकलन भाई, जब हाइड्रोजन का विघटन होगा तो मैंने हटेगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो सभी होना चाहिए कम से कम, देख लीजिए आप लोग जो भी हो। 47 का निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, तो भाई संश्लेषित सूचक का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। 48 कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को नीला करता है, पर ठीक है, लाल का नीला कर क्षार करता है, ठीक है, और नीला को लाल को अम्ल करता है, पता होगा आप लोग। 49 का कौन सा रक्त समूह, ठीक है, यूनिवर्स डोनर के रूप में माना जाता है, ओ ऑप्शन क्या होगा, ओ हो जाएगा, डोनर माने डोनर किसी को डोनेट कर सकता है वो। 50 डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का ना शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, हीमोडायलिसिस। आगे देखते हैं। 51 करें कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, डी होगा, विसरण द्वारा। 52 के बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित का होते हैं पदार्थ निकलता है, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ की बात करें तो
सभी निकलते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो टैनिन निकलता है 70%। तो हम टैनिन को ही लेके चलते हैं, आपका जो भी देख लीजिएगा टैनिन ही है इसमें। ऐसे आगे देखते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है आपका, ठीक है, सेरिबेलम होता है। क्या होता है, सेरिबेलम। चौन करके टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से भाई, तो लड़कों के लिए होता है तो इसका अब्रेशन से होगा। 55 करे वो हार्मोन जो पौधों में ना कोशिका विभाजन को रोक सकता है, कौन है भाई कोशिका, तो आपका होगा एब्सिसिक एसिड। 56 पुष्प का नर जनन ना अंग कहलाता है, तो पुंकेसर होगा, ठीक है, पुरुषों का नर का होगा पुंकेसर हो जाएगा। आगे देखा जाए हम लोग 57 करें कि 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, तो 13 से 18 तत्व वाले क्या कहलाते हैं भाई, पी ब्लॉक आते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 58 दिया है कि निम्नलिखित में तत्वों का ना संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे का अधिक है, तो किसमें सबसे अधिक है संयोजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बात करें हम लोग, ठीक है, फास्फोरस भाई 5 होता है, संयोजी 5 रहता है, आपका अधिक है। यहाँ दिया है 59 में निम्न में कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है, प्रदूषण का क्या मुक्त स्रोत मतलब प्रदूषण मुक्त करता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, इनमें सभी हो जाएंगे, सौर ऊर्जा होगा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा सब हो जाएगा। ये क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। 60 का ओजोन परत के ना अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सबको पता भाई क्वेश्चन। आगे मिलाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। एक आहार और पाइन किस राज्य की ना जल संचय व्यवस्था है, तो बिहार का, ऑप्शन का ए होगा। 62 निम्नलिखित में कौन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो मृदा जल वायु सब है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा का निम्नलिखित में वनों का आधारित उद्योग क्या है, तो लाख ना उद्योग हो गया, कागज उद्योग, लकड़ी सब हो, ऑप्शन डी होगा। 64 का हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन को प्राप्त हो सकता है, तो नमक से ही, ऑप्शन का बी हो जाएगा। आगे फटाफट बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला दिया 65 में विद्युत विभव का ना, विद्युत विभव की राशि है, क्या आंसर राशि हो जाए भाई, तो दोनों होगा, ठीक है, सदिश भी अदिश भी, सॉरी दोनों, ठीक है, दोनों ने होगा, ठीक है, अदिश राशि होता है विभव ना, ठीक है, विद्युत विभव। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया 66 की विद्युत मोटर की क्रिया आधारित किस पर रहते हैं, विद्युत धारा को क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन का ये हो जाएगा। 67 निम्नलिखित में किससे प्रेषित ना धारा को दिशा प्राप्त होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा, लेंस के नियम से, ठीक है, किससे, लेंस के नियम से। और सरकार है कि भारत में उत्पादित प्रतिवादी विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कैसा आवृत्ति होती है, कितना तक 50, ठीक है, हर्ट्ज का उनका आवृत्ति होती है। 69 का लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। 70 का कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 1.60 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर होगा। 71 की जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा खत्म गैस होती है। 72 करें कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो भाई मीथेन, ऑप्शन का डी होगा, फर्स्ट में दिया था। 73 का एक लेंस लगा कागज होता है कैसा, पारभासी। 74 सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है, तो इसका क्या होगा, समांतर प्रकाश पुंज। 75 निम्नलिखित में कौन उत्तर बंध से बना का काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो निम्नलिखित में कौन ना उत्तर बंध से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होगा भाई, तो सीधा होता है, ठीक है, उत्तर सीधा और का छोटा बनता है। 76 के निम्न में कौन दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र का होता है आपका प्लस वाला होता है, ऑप्शन का होगा, ठीक है, ऑप्शन होगा डी। 17 का आभासी प्रतिबिंब कैसा है, आभासी हम का सीधा कहते हैं, ऑप्शन का होगा बी होगा। आगे देखते हैं हम लोग, 78 का निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी का धनात्मक होता है, तो उत्तर दर्पण का, ठीक है। 76 का निम्न में से कौन उत्तर दर्पण की फोकस दूरी जिसका अवकर्ण त्रिज्या क्या होता है, 32 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगा, तो उसका हाफ होता है 16, प्लस में होगा, उत्तर दर्पण है प्लस में होगा। 80 का निम्न में आवर्धक शीशा मैग्नीफाई ग्लास कौन है मैग्नीफाई ग्लास, ठीक है, उत्तर लेंस, ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने टोटल आपको मिलाया, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन था सबने बताया आपको। टोटली देखा जाए, टोटल हमने आज तक जो भी सब्जेक्ट एग्जाम हुआ है सबका हर सीटिंग का हमने क्या किया, फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग का सबका अपना क्वेश्चन बताया है, समझाया है। आप लोग ऐसे देखते रहिए और पूरा अपना जो भी है लास्ट में अपना मिला लीजिएगा, जो भी दिक्कत छूटा है आपका, दिक्कत और परेशानी कमेंट कर सकते। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।